हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस सीरीज़ में मैं क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ। लेक्चर नंबर 13 में हम यूनिट नंबर 15 जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, उसकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप पहली मरतबा यूट्यूब पर मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि हर नई आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो लेक्चर नंबर 13 में हम जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हैं, तो आइए चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछता है, वाई डज अ कंपास नेडल ऑलवेज पॉइंट्स टू नॉर्थ। क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं वाई डज अ कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टू नॉर्थ। एक कंपास नीडल जो है ये हमेशा अर्थ की जो नॉर्थ पोल है उसके तरफ क्यों जो है पॉइंट आउट होता है, यानी उसकी तरफ डायरेक्टेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो है ये, अ कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टू नॉर्थ। एक कंपास नीडल जो है वो अर्थ की नॉर्थ पोल की तरफ जो है पॉइंटेड होता है। तो इस स्टेटमेंट के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी अगर आपको टू मैग्नेटिक फील्ड्स जब हो तो जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, वो आपके इल्म में हो तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हैं हमने इसी क्वेश्चन को रीज़न देना है इसी तरह, अ कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टू अर्थ्स नॉर्थ पोल। एक कंपास नीडल जो है वो अर्थ की नॉर्थ पोल की तरफ जो है पॉइंटेड होता है। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए, देयर इज़ अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इन कंपास। there is a small magnetic field in compass needle which interact with the earth magnetic field. कंपास नेडल जो है उसका अपना एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है। एंड द साउथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंपास नेडल्स बेंड्स टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो कंपास नेडल का साउथ है वो अर्थ की नॉर्थ पोल की तरफ जो है पॉइंटेड आउट होता है, यानी उसकी तरफ बेंड होता है। दैट्स वाई ए कंपास नेडल ऑलवेज पॉइंटेड टू नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। तो इसलिए कंपास नेडल जो है वो अर्थ की जो नॉर्थ पोल है उसकी तरफ पॉइंटेड होता है। यानी कंपास नेडल और मैग्नेटिक फील्ड, जो दो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक दूसरे के साथ इसी तरह इंटरेक्शन करता है कि कंपास नेडल का साउथ और जो अर्थ है उसका मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ, वो एक दूसरे की तरफ बेंड होते हैं क्योंकि अपोजिट पोल्स जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए कंपास नेडल का जो कंपास जो नेडल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ जो है पॉइंटेड होता है। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये एक अर्थ है और ये कंपास नेडल है। तो कंपास नेडल का जो नॉर्थ पोल है ये अर्थ के साउथ पोल की तरफ होता है, जबकि कंपास नेडल का साउथ पोल जो है ये अर्थ की नॉर्थ पोल की तरफ जो है पॉइंटेड होता है। एंड इट इज़ ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछता है, हाउ कैन मैग्नेटिक फील्ड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछता है हाउ कैन मैग्नेटिक फील्ड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। हम किस तरह मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको जनरेट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 का जो स्टेटमेंट है हम उसको लिखते हैं इसी तरह, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। हम मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इससे इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको जनरेट किया जा सके। तो इसी स्टेटमेंट के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है उसके बारे में जानते हो तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसी तरह।
इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सूरत में याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फिनोमेना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आ रहा हो और वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर के साथ लिंक में हो तो उसी कंडक्टर में जो है करंट इंड्यूस्ड होता है। सो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सूरत में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट इन अ कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये किसी कंडक्टर में करंट को इंड्यूस्ड करता है, प्रोड्यूस करता है। सो टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, बस अगर हम किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं, वी हैव टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कंडक्टर, तो हमने इसी कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। इसको भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए ये एक कंडक्टर है जिसके साथ हमने एक गिल्वानोमीटर को कनेक्ट किया है। गिल्वानोमीटर इसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो है उसकी डिटेक्शन करता है और ये एक मैग्नेट है। इसकी मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है ये इसी कंडक्टर की तरफ डायरेक्टेड है और इसी नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी कंडक्टर के साथ लिंक में होते हैं, जब हम इसी कंडक्टर को इसी मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन देते हैं तो इसकी कंडक्टर के क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से इसी कंडक्टर में करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं व्हाट वुड हैपन इफ वी यूज अ स्लिप रिंग टू ड्राइव अ डीसी मोटर। क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं व्हाट वुड हैपन इफ वी यूज अ स्लिप रिंग टू ड्राइव अ डीसी मोटर। अगर हम किसी डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग के बजाय स्लिप रिंग को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो स्टेटमेंट है हम उसको लिखते हैं इसी तरह, व्हाट हैपन व्हेन वी यूज स्लिप रिंग टू ड्राइव अ डीसी मोटर। यानी हमने उसी क्वेश्चन से को जो है उसको स्टेटमेंट में लिखा। तो इसी के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, स्लिप रिंग्स आर पार्ट ऑफ एसी मोटर। जो स्लिप रिंग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो स्लिप रिंग्स जो है ये एसी मोटर जो है उसकी एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसी तरह, इफ़ यू यूज स्लिप रिंग टू ड्राइव अ डीसी मोटर। अगर हम डीसी मोटर को चलाने के लिए स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं, इट विल नॉट वर्क, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? बिकॉज मोटर विल नॉट रोटेट एंड विल वेगल। और जो डीसी मोटर है वो रोटेट नहीं करेगा एंड दैट विल स्टार्ट वेगलिंग। तो स्लिप रिंग्स आर पार्ट ऑफ एसी मोटर। स्लिप रिंग जो है ये एसी मोटर के पार्ट्स है। व्हेन वी यूज़ इट इन डीसी मोटर, जब हम इसी स्लिप रिंग्स को डीसी मोटर में इस्तेमाल करते हैं, देन आफ्टर अ हाफ साइकिल द डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिवर्स। तो हाफ डायरेक्शन यानी हाफ साइकिल के दौरान जो करंट जब अपने डायरेक्शन को चेंज रिवर्स करता है, देन द आर्मेचर ऑफ मोटर विल स्टार्ट मोशन इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो जो डीसी मोटर का जो आर्मेचर है वो रिवर्स डायरेक्शन में जो है मोशन स्टार्ट करता है। सो देयर विल बी नो कंप्लीट रोटेशन एंड नो वर्क विल बी डन। तो एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से जो डीसी मोटर है वो काम नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते तो ये देखिए ये एक डीसी मोटर है जिसको हमने एक डीसी करंट डीसी बैटरी को सप्लाई किया है और ये एक ये रेड कलर में जो क्यूब आपको नज़र आ रहा है तो ये आर्मेचर है। और यहाँ पर जो ब्लू कलर है ये वाला, ये जो ब्लू कलर है ये स्प्लिट रिंग से। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अगर हम यहाँ पर स्लिप रिंग इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम स्लिप रिंग इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आर्मेचर आपको नज़र आ रहा है इसकी रोटेशन कंप्लीट नहीं होगा। और जब रोटेशन कंप्लीट नहीं होगा तो इसके एक क्रॉस जो करंट है वो प्रोड्यूस्ड नहीं होगा, यानी रोटेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो रोटेशन की कंप्लीट ना होने की वजह से ये जो डीसी मोटर है ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ डीसी बैटरी, इज देयर एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल वाई। क्वेश्चन को समझिए।
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर एज कनेक्टेड टू अ डीसी बैटरी। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को किसी डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर किया गया है। इज देयर एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल? तो क्या सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ होता है, एंड वाई और क्यों? क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट हम लिखते हैं इसी तरह, द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर एज कनेक्टेड टू अ डीसी बैटरी। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को जब हम डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, देयर एज एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ होगा कि नहीं होगा, और वजह भी बयान करना है। तो इसी के लिए हमारे जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, डीसी एंड म्यूचुअल इंडक्शन। यानी अगर आपको डीसी यानी डायरेक्ट करंट और म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना के बारे में इल्म हो तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन का रीज़न देना है इसी तरह, इफ़ वी कनेक्ट द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर टू अ डीसी बैटरी। अगर हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को किसी डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, देन देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूसेस इन सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में किसी तरह का भी इंड्यूस ईएमएफ यानी ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज देयर इज नो म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि डायरेक्ट करंट की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना जो है वो नहीं वाक़ होता, क्योंकि जो डीसी करंट है यानी डायरेक्ट करंट है इज DC flows in one direction and there is no change in magnetic flux across secondary coil। क्योंकि डायरेक्ट करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, सो देयर विल बी नो ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। तो इसलिए सेकेंडरी कॉइल में किसी तरह का भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। इसको भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये एक प्राइमरी कॉइल है और ये एक सेकेंडरी कॉइल है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल जो है ये इनपुट होता है और सेकेंडरी कॉइल जो है ये आउटपुट होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर हम इसी प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस किसी डीसी सोर्स को यानी डीसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, डीसी यानी डायरेक्ट करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो जो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करता है उसी में चेंज नहीं आता। तो जब चेंज नहीं आता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है वो नहीं होता, तो जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल जो इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है उसकी उसूलों पर काम करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर्स। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आते होंगे। आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।